मैम का नाम खुद मुझे महादेवी की याद आ गई। मैम का नाम निर्जा है और निर्जा सर्वप्रधान प्रीति है महादेवी वर्मा की। और मुझे मैं एकदम से एक साहित्यिक परिवेश में मेरा दिमाग चला गया और साहित्य के शिरोमणि तुलसी पर आज हम सब चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ और इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा छात्र छात्राएं, आप हैं तो सब कुछ है। तुलसी जयंती पर बात करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत किष्किंधा कांड के उन पंक्तियों से करना चाहूँगा। एक तरफ हनुमान हताश निराश होकर बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और राम की सेना में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्तित्व है जिसका नाम जामवंत। जामवंत उस निराश हताश युवा हनुमान जी को समझा रहे हैं। हनुमान के माध्यम से, हनुमान जी के इस प्रसंग के माध्यम से मैं सभी छात्र छात्राओं से ये कहना चाहता हूँ, इसकी मर्म तक पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं, कहो रिच्छपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी चुपचाप क्यों बैठे हो, हताश क्यों हो जिंदगी में? तुम क्या हो यह समझाने वाले व्यक्ति? अगर रामचरितमानस का पूरा टर्निंग पॉइंट और राम कथा का पूरा निर्णायक मोड़ अगर कोई है तो जामवंत द्वारा हनुमान को परामर्श देना है। हनुमान जी को समझाते हुए कह रहे हैं, इसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर दूं। कहूँ रिच्छपति सुनु हनुमाना। रिच्छपति मतलब जामवंत जी कह रहे हैं कि हनुमान जी सुनिए, का चुप साधि रहो बलवाना, चुपचाप क्यों बैठे हो, आप तो बलवान हैं। फिर बता रहे हैं, पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के तनय हो। तनय मतलब होता है बेटा, पुत्र, और तनिया मतलब बेटी। तुम स्वयं पवन के पुत्र हो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता का बल और शौर्य, आवेग जनित जो गुण है वो भरा हुआ है। अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक और विज्ञान, इन तीनों का जो समन्वय गुण है वो भरा हुआ है। हनुमान जी ये बात सुनते ही एक बुजुर्ग द्वारा जब एक युवा को समझाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है, हनुमान जी को पता चलता है कि मेरे अंदर क्या है। और उसके बाद सुंदरकांड में क्या होता है आप सबको पता है कि वो हताश निराश हनुमान जी समुद्र लांघते हैं और सभी संकटों को पार करते हुए अंत में सीता जी की खोज खबर लाते हैं। और केवल खोज खबर नहीं लाते, ये बताते हैं लंका में जाकर कि हनुमान जी जो राम के अग्रगण्य सेवक हैं, जब सेवक में इतनी पराक्रम क्षमता भरी हुई है तो जब स्वामी आएगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये जो बातें हैं मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं उन सब के अंदर एक हनुमान छिपा हुआ है। और जामवंत के रूप में आपके शिक्षक शिक्षिकाएं सभी आपको जामवंत के रूप में जगा रहे हैं कि आप अपने अंदर की बुद्धि विवेक विज्ञान को जगाइए और दुनिया में आए हो तो चिन्ह छोड़कर जाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हजारों लोग पैदा होते हैं लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर मर जाने का कोई अर्थ नहीं। अगर इस दुनिया में आए हो तो दुनिया में आए हो तो जरूर चिन्ह छोड़कर जाओ। और आगे वे कहते हैं कि मत भूलना कि भारत की भूमि तुम्हारी बचपन की फुलवारी, जवानी की काशी और बुढ़ापे की, जवानी की झूला और बुढ़ापे की काशी है। जागो उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन संदेश है
वो जामवंत से और हनुमान से कैसे जुड़ता है इसे बताने की जरूरत नहीं। मैं तुलसी पर चर्चा करने के पहले जो चर्चा आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों आपसे कि भक्ति क्या है। इस देश में दो आंदोलन घटित हुए जो पूरे संपूर्ण भारत को प्रभावित किया था। एक का नाम है भक्ति आंदोलन, जिसे लोक जागरण कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास इस क्लासरूम में बैठे अधिकांश बच्चे सभी आप पढ़े हैं स्कूली जीवन में, जिसको सल्तनत काल और मुगल काल कहते हैं। उस दरमियान इस देश में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। और आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हुए जब अग्रगण्य नेता के रूप में गांधी जी सामने आते हैं, उस आंदोलन का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे नव जागरण कहा जाता है। दो अखिल भारतीय आंदोलन इस देश में हुए। हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की, क्योंकि भक्ति आंदोलन को अगर आप नहीं समझेंगे तो तुलसी की कविता जो जनमानस से संवाद करता है उसके आशय को आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मध्यकालीन भारत के इतिहास में उत्तर भारत में होती है, जिसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पूरा उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसे आप दृष्टिगत रखिए। लेकिन इसकी पहली चिंगारी जगती है तो वो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो पूरा राज्य है वहाँ पर एक घटना घटित होती है। दक्षिण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको एक पंक्ति के रूप में कबीर के संदर्भ में, रामानंद के संदर्भ में आता है कि भक्ति द्राविड उपजी लाए और रामानंद, और प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। इस पंक्ति के माध्यम से मैं भक्ति आंदोलन आपको समझा रहा हूँ। एक आचार्य हुए जिनका नाम सर्व प्रसिद्ध है दुनिया में, शंकराचार्य। शंकराचार्य का ये मानना था कि जगत क्या है, मिथ्या है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये सब मिथ्या है। और सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है। अब शंकराचार्य से पूछते थे कि भाई ब्रह्म सत्य है तो उसको हमको दिखाओ, उससे हमको बातचीत कराओ। आप भी पूछेंगे कि ब्रह्म अगर सत्य है कह रहे हैं आप, तो उसे दिखा दो हमको, उनसे हमें बातचीत करवाओ, तब तो हम मानेंगे। आंख अंधे की चीज को ही तो हम सत्य मानेंगे। जब ऐसी चर्चा होती थी तो शंकराचार्य कहते थे कि ब्रह्म जो है नेति नेति, नेति नेति मतलब जो अखंड है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, उसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसका अनुभव किया जा सकता है। इस तरीके की बात को बताया करते थे। तो जगत की सत्ता को, जीव की सत्ता को, मनुष्य की सत्ता को पूरी तरीके से खारिज करके शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांत में किसकी बात किया? ब्रह्म की बात की। लेकिन उसी समय एक और आचार्य हुए कुछ वर्षों के बाद, जिनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने ये कहा, उनका जो सिद्धांत था रामानुजाचार्य का, उसका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद, और जिसको श्री संप्रदाय के नाम से हम जानते हैं। और शंकराचार्य जो ब्रह्म की सत्ता स्वीकारने की बात करता था, उसका नाम है द्वैतवाद। अब हम विशिष्टाद्वैतवाद पे आते हैं। उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य ने कहा कि भाई शंकराचार्य महोदय हमारे बहुत बड़े आचार्य कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपनी बात रखें। क्योंकि बात रखना, संवाद करना कोई भी सभ्य समाज की निशानी है, और ये सभ्य समाज की निशानी हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। संवाद होते रहा है और संवाद से ही नया विचार जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नील कमल, नीला रंग का कमल है या सफेद रंग का कमल है, सफेद रंग का कमल सफेद रंग को धारण किया हुआ है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो जीव को और जगत को धारण किया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है बच्चों कि जगत और जीव मतलब मनुष्य और जो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। पहली बार दार्शनिक आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने पूरे भारत के इतिहास में ये कहा कि जगत सच्चा है और मनुष्य भी सच्चा है, वो आचार्य का नाम था, उस आचार्य का नाम था रामानुजाचार्य। भक्ति पहले भी थी, लेकिन जब जगत की सत्ता और मनुष्य की सत्ता, उसके समाज की सत्ता, उसके जीवन संदर्भों को जब सत्य मान लिया गया, तो जो भक्ति, पूजा पाठ और उपासना और